हेलो बेटा। हम लोगों ने रियल नंबर में बाय फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया। अब हम लोग रियल नंबर के कुछ प्रूफिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो प्रूफिंग बेस्ड आपसे पूछा जाता है कि आपको शो करना है दैट द नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। आपको ये बात तो पता है बेटा कि कंपोजिट नंबर आप किसको बोलते हैं। कंपोजिट नंबर आर दैट नंबर दैट कम्स इन द टेबल ऑफ इटसेल्फ। वो खुद की टेबल में आते हैं, वन की टेबल में आते हैं, और किसी और की भी टेबल में आ जाएं तो हम इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अदरवाइज सिर्फ वन और इटसेल्फ की टेबल में आने वालों को प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे सपोज करो मैंने तुमको ये क्वेश्चन दिया, शो दैट शो दैट व्हाट द नंबर 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is a composite number। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास में आता है तो आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले आप इसमें से कुछ कॉमन लेने वाले हैं। कॉमन कैसे लिया जाएगा? तो कॉमन आपको पता होना चाहिए, यहाँ बीच में जो साइन है प्लस वाला, उसके इधर एक टर्म है, इसके इधर एक टर्म है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो इन 3 into 11 एंड 5 into 11 into 17 व्हाट विल बी द कॉमन? 11 इज कॉमन। तो आप इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं? आप लिखने वाले हैं 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 कैन बी रिटन एज, 11 को कॉमन ले लीजिए, 5 into 17 plus 3। अब आप थोड़ा सोच के बताइए, 5 into 17 इज व्हाट? 5 into 17 इज व्हाट? 17 5 जा 85। तो अब ये 85 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 88। 88 into 11। नाउ यू कैन टेल दैट this number, whatever the value is, this number has two factor extra, 11 and 88, other than 1 and the number itself. It means that number can be expressed as product of two factor other than 1 and number itself. Therefore, the given number is a composite number. I hope ये बात आपको समझ में आ गई। Now see, the another type of question is what? आपको कोई एक नंबर दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसका एंड डिजिट, इसको सॉल्व करने के बाद एंड डिजिट जो होना चाहिए, क्या वो 0 हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि उसका एंड डिजिट 0 हो सकता है? जैसे आपको क्वेश्चन दिया, प्रूव दैट 4 to the power n। अब 4 की आप कितनी भी पावर लेते जाए, 3 4 6 9 8 11, कुछ भी आप लिख दें, प्रूव दैट 4 to the power n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। मतलब ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, मैं कितनी भी 4 की पावर ले लूं। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि टू एंड विथ डिजिट 0 इट शुड हैव टू फैक्टर 5 एंड 2, क्योंकि अगर किसी नंबर का फैक्टर 5 और 2 नहीं होगा तो वो 0 से एंड भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम ये बात बोलेंगे सॉल्यूशन में
end with digit 0, number must have factor 2 and 5. उसके पास 2 and 5 तो होना ही चाहिए, बट 4 to the power n, आप इसको 2 into 2 to the power n या 2 to the power 2n आप इसको लिख सकते हैं। इसका फैक्टर 2 है, 2 तो है, बट क्या 5 है? तो हम बोलेंगे 5 does not occur in 4 to the power n, therefore 4 to the power n can never end with digit 0। ये कभी भी 0 से एंड होगा ही नहीं। आई होप इतनी बात समझ में आती है। ये 2 टाइप के प्रूफिंग के तो क्वेश्चन ये होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रूफिंग हमको आएगी इरेशनल नंबर की। अब इरेशनल नंबर की प्रूफिंग क्या क्या आएगी वो एक बार देखना। आपको ये बोला जाएगा प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको क्या करना है इसमें, आप जो इसका सोल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहला आप अजम्पशन मेथड यहां पर लगाएंगे। आप ये बोलेंगे लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। आप पहले मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है। अब आप बोलेंगे अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में यहां हमने अज्यूम कर लिया है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये होता है कि जो एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, मतलब कि रिड्यूस होते 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 अब फिनिश हो चुका, अब और रिड्यूस नहीं हो सकता। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आएगा √5 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू p। नाउ स्क्वेरिंग बोथ साइड आपको क्या मिलेगा? 5q² इज इक्वल्स टू p²। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम करना ये चाहते हैं, हम ये बात प्रूव कर रहे हैं कि ये √5 एक ऐसा नंबर बन जाने वाला है जिसको कि हम रिड्यूस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा कि अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता। तो यहां हम बोलेंगे कि p² इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 इसका एक फैक्टर है। तो हम बोल सकते हैं p² इज डिविजिबल बाय 5। और कोई भी नंबर अगर किसी के स्क्वायर से डिविजिबल है तो उससे तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो हम बोलेंगे देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और अगर हमने 5 को p का फैक्टर बना दिया है तो हम p को लिख सकते हैं 5 इंटू एनी नंबर। यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस इक्वेशन को बना लूंगी इक्वेशन 1। और अब p इज इक्वल्स टू 5a में, p इज इक्वल्स टू 5a में, p इज इक्वल्स टू 5a में इसका हम स्क्वायर, पहले तो हम स्क्वायर कर देते हैं। p² इज इक्वल्स टू 25a²। और अब हम क्या करने वाले हैं, इस p² की जगह हम डाल देंगे 5q²। इक्वेशन 1 से
अब देखो ये 5 और ये 25 कैंसिल आउट हो गए, तो अब तुमको मिला क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि हम ये बोलना चाहते हैं कि पी स्क्वायर जैसे 5 से डिविजिबल है, वैसे ही क्यू स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। तो हम बोलेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और अगर कोई नंबर क्यू स्क्वायर से डिविजिबल है तो क्यू से भी डिविजिबल होगा वो, क्यू क्यू भी उससे डिविजिबल होगा। तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि P इज डिविजिबल बाय 5, Q इज डिविजिबल बाय 5। अगर P और Q दोनों ही 5 से डिविजिबल है तो हाउ दे विल बी कोप्राइम? इट मींस, अब हमको क्या लिखना चाहिए? अब इसके बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर P एंड Q आर डिविजिबल बाय 5। तो ये दोनों ही 5 से डिविजिबल हो गए। इट कॉन्ट्राडिक्ट आर अजम्पशन that P and Q are co-prime। हमारा अजम्पशन तो गलत हो गया, P और Q को-प्राइम है। देयरफॉर √5 is an irrational नंबर। तो √5 हमारा इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया। आई होप ये बात समझ में आई बेटा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें ऐसा आ सकता है जिसमें कि ये मोनोमियल टर्म के बजाय कैसा टर्म हो, बाइनोमियल टर्म हो। जैसे प्रूव दैट 5 माइनस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। और यहां पर आपको गिवन रहेगा, इट इज गिवन दैट जो भी रूट के अंदर है √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप क्या काम करने वाले, अगेन वही आप अज्यूम करेंगे। आप अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस 2√3 इज अ रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो आप यहां पर सबसे पहले लिखेंगे देयरफॉर 5 माइनस 2√3 कैन बी रिटन एज P/Q, वेयर P and Q are co-prime, Q should not be equal to 0, और P and Q को आप इंटीजर भी बोल देंगे क्योंकि ये इंटीजर ही तो होंगे। आज कोई ना कोई तो इंटीजर ही होगा, रूट में तो होगा नहीं। अब मैं सिंपली क्या करने वाली हूँ, रूट के नंबर को एलएचएस में छोड़ दूंगी, बाकी सबको आरएचएस में ले जाऊंगी। तो अब यहां से शुरू करो, तो -2√3 इज इक्वल्स टू P/Q -5 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, P-5Q। अब आप थोड़ा और देखोगे तो माइनस को अगर मैं उस साइड भेज दूं, 2√3 इज इक्वल्स टू 5Q -P/Q। 2 को भी इधर ले आते हैं, √3 इज इक्वल्स टू 5Q -P/2Q। अब अगर ए और बी इंटीजर है
तो हमारा जो आरएचएस वाला जो पार्ट बन रहा है 5q माइनस p बाय 2q, इट शुड ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर। तो 5q माइनस p अपॉन 2q इज रेशनल, बट √3 इज इरेशनल। और एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। देयरफॉर it contradict our assumption that 5 minus 2 √3 is rational। तो हमारा ये तो अजम्पशन गलत हो गया कि 5 माइनस 2 √3 रेशनल होगा, क्योंकि एक इरेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर के इक्वल बोल रहे हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर 5 माइनस 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर, वो रेशनल नहीं हुआ। आई होप ये समझ में आ गया बेटा।